Hello and welcome all of you. Very good morning, my dear friends. And you're watching English by Joseph Ma'am. And the very first thing I want to thank all of you, all my subscribers, those who are watching me, those who like and comment. Thank you so much for your support. जो लोग मुझे देख रहे हो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे और आप मुझे कमेंट करते हैं कि उसकी वजह से अब मेरा जो इंकरेजमेंट है, मेरा मनोबल बढ़ता है। तो जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन बट जो आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो आई फील इंकरेजमेंट, मुझे अच्छा लगता है और जो मेरा मनोबल जो कम होता है वो और इनकरेज होता है और बढ़ जाता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। इसी तरीके से मुझे कमेंट और लाइक्स और शेयर करते जाइएगा ताकि मेरा जो स्टेज है, जो लर्निंग और जो टीचिंग वाला स्टेज है आप लोगों के लिए, वो और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट। Those who are very serious for English, especially those who are very serious to learn English and those who are like they are in a way like हाँ कि मुझे इंग्लिश सीखना है, वही लोग सब्सक्राइब करेंगे। अदरवाइज ऐसे लोग ना सब्सक्राइब करें कि ओनली फॉर टाइम पास, बिकॉज माई क्लास इज नॉट फॉर टाइम पास। अगर आप पढ़ना चाहते हो और बहुत ही इच्छुक है, लीन है, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे वीडियोस को आप देखिए और शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि वीडियोस अच्छे हैं, इनकरेजिंग है और आपको किसी चीज के लिए प्रोवोक कर रहा है और आपको मतलब आगे के लिए आपको हेल्पफुल है, तो तब आप सब्सक्राइब करिए। अदरवाइज डोंट सब्सक्राइब इट अननेसेसरी फॉर वेस्ट ऑफ योर टाइम, because my time is not on waste, because my profession is in teaching, so it doesn't matter for me, but आपके लिए it will be waste of time just watching and speaking, that's it. So okay, now without wasting any time, let us come back. Now today I got again the second part, daily use of sentences that we speak in every day with our kids. अपने बच्चों के साथ आप लोग डेली जो बात करते हैं वो इंग्लिश में, जो हिंदी में आप बात करते हो उसको आप हिंदी में भी आप जो है बोल सकते हैं, और बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत बड़े आपको वर्ड्स नहीं आपको बोलने हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आपको वैसे ही उसी तरीके से आपको रिपीट करना है अपने बच्चों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश बोले और सुने और अच्छे स्कूल में जाए और आगे के लिए, आगे के भविष्य, जो बच्चे का आगे का भविष्य अच्छा हो, तो उसके लिए क्या करना है आपको हेजल मैम को सब्सक्राइब करना है, इंग्लिश बाय हेजल मैम, और आपको ज्वाइन करना है और आपको मेरे बातें को सुनना है और शेयर करना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नथिंग। आप जब तक आप खुद भी आप बोलेंगे नहीं कि आप सभी के लिए, ना कि बच्चों के लिए, ये आपके लिए है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बच्चों से कैसे बात करेंगे, उसके लिए आपको भी सीखना है। और अच्छी बात है कि अगर आप भी सीखेंगे तो आप भी और भी वर्ड्स बना के आप बोल सकते हो, तो इसके लिए इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो आपको इसके लिए आपको फिर एम्बेरसमेंट होना नहीं पड़ेगा। कोई भी इंग्लिश में अगर छोटा सा कोई वर्ड बोल दिया तो उससे आप भी रिस्पॉन्ड, आप जवाब दे सकते हैं। तो इसी के लिए आज मैंने ये सेकंड पार्ट वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। ओके, now like you are speaking to your kid normally, when you speak you have a children, आपके घर में बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, they go to school, when they come back they are with homework, they have been given homework to do. So what you have to speak is, now these are the sentences over here, generally sentences that we usually speak. Okay, so let us start. Do, sorry I've written in you, it is your, do your homework, do your homework. If you have to listen very carefully the way I am speaking, and in the same way you have to respond. Do your homework मतलब आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप बच्चे को कमांड दे रहे हो, बोल रहे हो कि अपना होमवर्क करो। Do your homework. HW का मतलब होता है, फुल फॉर्म है होम वर्क, मतलब घर का काम, मतलब जो स्कूल में मिला है, जो वो आपको घर के लिए आके करना है, तो वो होमवर्क है। HW मीन्स होमवर्क। कीप द फोन, बहुत से बच्चे आजकल फोन में बिजी प्लेइंग विद कार्टून्स, बहुत ज्यादा कार्टून्स देखते हैं, दे आर वॉचिंग दोज फाइटिंग मूवीज एंड बहुत मीन्स समथिंग वेरी बैड, तो कुछ बहुत चीजें देखते हैं बच्चे, सो इसमें इट इज डिस्ट्रैक्टिंग। अगर आप बच्चे को मोबाइल देते, टेल देम टू वॉच, उनको दीजिए या उनको डाउनलोड करके दीजिए जो चीजें उनके लिए रिलेवेंट है, जो अच्छे है, जो उनके स्टेज के लिए। सो आप बच्चों को कैसे बोलेंगे, बेटा मोबाइल रख दो, आप बोलेंगे इन हिंदी। सो यू हैव टू स्पीक दैट इन इंग्लिश,
कीप द फोन, जस्ट दैट, फोन रख दो, कीप द फोन। आप बच्चे को कमांड कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि बेटा कीप द फोन, कीप द फोन। रिस्पेक्ट योर एल्डर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब अपने बच्चे को आपको शिक्षा देनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत देना, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीन योर नोज, बहुत से बच्चे उनकी नाक बहती है, बह रहे हैं, वो अपने कपड़े में पोंछ रहे हैं, अपने हाथ में ऐसे वाइप करते हैं। सो टेल देम टू क्लीन योर नोज विद व्हाट, विद अ हैंकरचिफ, जो रुमाल होते हैं, इसको हिंदी में रुमाल बोलते हैं, उसको इंग्लिश में यूज से हैंकरचिफ। तो क्लीन योर नोज, नाक साफ करो, क्लीन योर नोज। यू आर लेट, हम लोग के बहुत से जैसे घर में जब खाना होता तैयार तो कुछ बच्चे देर में बैठ रहे खाने के लिए। सो व्हाट विल से, बच्चा देर में स्कूल जा रहा है तो टीचर क्या बोलते हैं, यू आर लेट, आप लेट हो। और कोई चीजें अगर जैसे हम लोग रेडी हो रहे कहीं जाने के लिए, वी आर गेटिंग रेडी टू गो समवेयर, बच्चा बहुत मतलब लेट हो गया, वो नहीं तैयार हो पा रहा, तो आप बच्चे से क्या बोलो, बेटा तुम लेट कर रहे हो, यू आर लेट, यू आर लेट। अब बच्चा अगर स्कूल में भी गया तो वहां टीचर बोलेंगे यू आर लेट। Close your book. Now you are instructing your child again to close your book. Now it's lunch time or dinner time. Close your book. बेटा आप किताबें बंद कर दो, चलो आप खाना खा लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। So close your book. Cut your nail. Cut your nail. अब nails के बारे में बात हो रही है। Cut your nails. Nails मतलब फिंगर नेल्स, बच्चे के फिंगर्स के नेल बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंड दे आर ईटिंग फूड, उससे बहुत गंदा होता है कि पेट में भी जर्म्स होते हैं, सो दैट विल गो इनटू योर स्टमक। सो यू आर सेइंग नाउ कट योर नेल्स। अब बच्चे से बोलो कट योर नेल्स मतलब नाखून काटो। गेट रेडी, तैयार हो, गेट रेडी, गेट रेडी। बिहेव योरसेल्फ। नाउ व्हेन अ चाइल्ड इज डूइंग समथिंग मिस्चिफनेस, कोई बच्चा कुछ चीजों को उठा के फेंक रहा है या गंदगी कर रहा है घर में, तो यू से बेटा तमीज से रहो। आप ऐसे बोलते हो, बाहर जा रहे हो बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते हो, बेटा तमीज से रहना वहां पे, ठीक है, गंदी चीजें हरकत मत करना, वहां पे गंदी बातें मत करना, ऐसे आप बोलते हो। तो बिहेव योरसेल्फ, वहां से तमीज से रहना, बिहेव योरसेल्फ। डोंट शेक योर लेग। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव द हैबिट ऑफ शेकिंग द लेग्स। बहुत से बच्चों की आदत होती है, बैठे अगर बड़ों से बात हो रही, किसी से भी बात होती है, तो वो पैर हिलाते रहते हैं, तो दैट इज बैड मैनर्स। सो यू टेल द चाइल्ड, बेटा डोंट शेक योर लेग, डोंट शेक योर लेग। नाउ शो मी। अगर बच्चे ने कुछ, जैसे आपका बच्चा ने कुछ ड्राइंग बना रहा है और या कुछ चोट लग गया उसके हाथ में, तो बेटा दिखाओ दिखाओ, बेटा क्या हो गया, दिखाओ, शो मी। सो आप बोलेंगे उनको, शो मी बेटा, शो मी योर हैंड, शो मी द बुक। ओके, सो इस तरीके से आपको बोलना है सेंटेंस में करके। स्पीक स्लोली। बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में बोलते, समझ में नहीं आता, तो आप क्या क्या कहेंगे, रोते रोते कुछ बच्चे बोलते हैं। सो यू टेल स्पीक स्लोली, धीरे से बोलो तब मुझे समझ में आएगा, बेटा धीरे धीरे बोलो। तो स्पीक स्लोली। डोंट बाइट योर नेल्स। बहुत से बच्चों की आदत होती है नेल्स काट, फिंगर नेल्स, तो दैट इज बैड मैनर्स, अच्छी नहीं होती, अच्छी चीजें भी नहीं होती, क्योंकि फिंगर्स में जर्म्स होते हैं। सो डोंट बाइट योर नेल्स, नाखून मत काटो। सो these are the things that you have to speak, and I tell you my dear friends, जो भी आप मुझे सुन रहे हो, स्पेशली पेरेंट्स है, तो मैं आपसे ये चीज कहना चाहती हूँ कि एवरी डे आपको डेली ये चीजें बोलनी है। जो भी डेली आप यूज करते हो वर्ड्स को, कीप दैट इन योर एवरी डे स्पीकिंग रूटीन। सो द मच यू विल स्पीक, जितनी आप बोलेंगे उतना बच्चा सीखेगा, बिकॉज मोस्टली वी लर्न इंग्लिश इज ओनली लर्न थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। कितनी बार मैंने इस चीजों को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि इंग्लिश अगर आपको सीखना है, राइटिंग से नहीं होगा, देखने से नहीं होगा, बट यू हैव टू लिसन एंड स्पीक। द मोर यू लिसन, द मोर यू विल बी एबल टू स्पीक। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एवरी डे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इट्स टाइम टू टेक अ बाथ। बेटा नहाने का समय हो गया, जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो रहा है ना, जल्दी करो बेटा, नहा लो, वैसे बोलते हो। सो इट्स टाइम टू टेक अ बाथ, अब नहाने का समय है, इट्स टाइम टू टेक अ बाथ। बात मतलब नहाना। अब जब भी बोलते हैं मैं नहाने जा रहा हूँ या मैं नहाने जा रही हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। आई एम मतलब आप अपने अपने बारे में बोल रहे हो, सो आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। वेल डन। Now always most of especially parents
बच्चा कोई गलती करता है तो आप उनको क्या बोलते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, मतलब उनको नाखुश कर देते हैं। आप कुछ ऐसे बोल के कि बच्चा मायूस हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या मतलब उदास हो जाता है। सो ऑलवेज इफ अ चाइल्ड इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बच्चा अगर गलती करता है तो उसको प्यार से समझाइए। अगर बच्चे ने मान लीजिए मार्क्स बहुत कम लेके आया तो उसको आप क्या करें, डांटेंगे? नो, डोंट। उनको इनकरेज करिए सो दैट द चाइल्ड विल बी मोर एबल टू डू समथिंग मोर बेटर, और भी अच्छा करेगा। सो ऑलवेज इनकरेज योर चिल्ड्रेन, हमेशा अपने बच्चे को इनकरेज करना सीखिए। वेल डन। अगर बच्चा मान लीजिए अगर 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें से व्हाट 30, देन ऑल्सो से ओके वेल डन बेटा, ओके नेक्स्ट टाइम डू मोर बेटर, और अच्छे से करना, ठीक है? तो वेल डन। एनीथिंग, चाहे कोई भी छोटा मोटा चीज हो जो बच्चे करते हैं, इवन बड़े भी करते हैं और भी, तो उनको हमेशा इंकरेजमेंट करना चाहिए। ओके वेल डन। इफ यू स्पीकिंग इंग्लिश डजंट मैटर, बहुत ही टूटे फूटे इंग्लिश में बोले तब भी आप इंकरेज करिए, अपने को इंकरेज करिए, दूसरों को भी इंकरेज करिए। अच्छा वेल डन, बहुत अच्छे से बोल रहे हो, सो दैट इज वेल डन। पिक योर फीट एंड वॉक। मोस्ट ऑफ अस, बहुत से लोग चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, अपने पैर को खींच के चलते हैं, तो दैट इज बैड। घिस के चलना अच्छी बात नहीं होती। पिक अप योर फीट एंड वॉक। तो पिक योर फीट एंड वॉक, बेटा पैर उठा के चलो, घिस के मत चलो, ऐसे बोलते हैं। तो पिक योर फीट एंड वॉक, पिक योर फीट एंड वॉक, पैर उठा के चलो। नेक्स्ट इज नेवर माइंड। नेवर माइंड, अगर कोई गलती कर दिया तो आप तुरंत चिल्लाने लगते हो। बच्चे ने अगर पानी गिरा दिया टेबल पे या बेड पे, पानी गिरा दिया या कुछ भी तोड़ दिया, आप तुरंत डांटना शुरू कर देते हो। नो, इन दिस व्हाट विल हैपन, द चाइल्ड विल गेट मोर इन, लाइक ही विल गेट मोर फ्रस्ट्रेटेड एंड ही विल गेट मोर एंगर, और उसके अंदर में गुस्सा और भर जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग द चाइल्ड, उसको प्यार से समझाइए, बेटा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना, डोंट डू दैट नेक्स्ट टाइम, ओके? आपको तो चोट लगी, आपको डांट मिलेगी, ऐसे प्यार से समझाइए। सो इन दिस द चाइल्ड विल बी ओके, ठीक है, हाँ ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर आप डांट के बोलोगे, मारेंगे बच्चे को, तो दैट विल बी समथिंग डिसअपॉइंटिंग एंड डिस्करेजिंग टुवर्ड्स द चाइल्ड। सो नेवर माइंड, जब भी कोई बच्चा गलती करेगा तो आप उसको बोलेंगे नेवर माइंड बेटा, ओके नेक्स्ट टाइम डोंट डू दैट। वॉश योर फेस। जनरली भी से बच्चा अगर सो के उठा है या बड़े हैं, ओके गो वॉश योर फेस, जो मुंह धो के आओ। बच्चा सो रहा है तो नींद में पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम टाइम में, बेटा गो वॉश योर फेस एंड देन लर्न। वॉश योर फेस, मुंह धोने को क्या बोलते हैं? वॉश योर फेस। अब जब कभी भी ये वर्ड आप यूज करेंगे, बेटा मुंह धो के आओ, मुंह धुल लो, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे वॉश योर फेस। ये आपको डेली डेली ये चीजें बोलनी है, तभी आप परफेक्ट बन पाएंगे और आप बच्चे को भी सिखा पाएंगे। चेंज योर क्लोथ, बच्चा स्कूल से वापस आता है, देन व्हाट विल यू से? ओके कपड़े बदल लो जल्दी से, फिर लंच करेंगे। चेंज योर क्लोथ, चेंज योर क्लोथ, कपड़े बदल लो। कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो बच्चे से क्या बोलेंगे? बेटा कपड़े बदलो, बाहर जाना है, चेंज योर क्लोथ, वी आर गोइंग आउट, ओके? सो नेक्स्ट, डोंट शेक योर हेड। बहुत बच्चे जो होते हैं खाना खाते समय भी अपने सर को हिलाते रहते हैं और फिर खाना को मुंह में रखेंगे फिर निकालते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो उनको आप बोलिए डोंट शेक योर हेड, नो बेटा डोंट शेक योर हेड, डोंट डू दिस। इसको आप बार बार बोलेंगे तो बच्चा करेगा, ही विल नॉट डू दैट। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। Whenever a child if he studying lies, उसको आप बोलिए नो बेटा डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। Bring your bag. When the child is come, you're looking at the books, अब बुक्स देख रहे हो तो आप क्या बेटा बैग लेके आओ, होमवर्क देखिए क्या है आपके पास, क्या मिला है। अब व्हाट विल यू से? ब्रिंग योर बैग, ब्रिंग योर बैग। और ब्रिंग योर वॉट एवर, जो भी आप चीजें बच्चे से मंगा रहे हो, कुछ मंगा रहे हो, कि बेटा ब्रिंग द कार्पेट हियर, ब्रिंग द कोम हियर, ब्रिंग द ब्रश, ब्रिंग द टॉवल। तो ब्रिंग योर बैग, यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रिंग योर बैग। आप बच्चे से इनकरेज कर, एक कमांड दे रहे हो, एक इंस्ट्रक्ट करो तो बच्चे से बोलो कि बैग लेके आए मेरे पास। पुट योर टॉयज अवे। बच्चे टॉयज फैला के रखते हैं और कोई मेहमान आ रहा, पूरे घर मेस है, पूरे टॉयज फैले, बेड पे नीचे सब जगह टॉयज गिरे, तो आप बच्चे से क्या बोले? बेटा जल्दी टॉयज को इस तरफ रख दो। वर्ड से लोग टॉयज बोलते, टॉयज, इट्स नॉट टॉयज, इट इज टॉयज। पुट योर टॉयज अवे, मतलब खिलौनों को अब वापस रख दो अपने अपनी जगह पे। ये चीजें आप सिखाइए। बच्चे ने फेंक दिया इसको, नो पिक इट अप, वहां से उठाइए, कीप इट टू द राइट प्लेस, जहां रखा रहता है वहीं रखिए। तो आप उसको ये बोले पिक इट
पिक इट अप एंड कीप इट ऑन द राइट प्लेस, सही जगह पे रखो जहाँ रखा रहता है, ऐसे बोलना है आपको। क्लीन द टेबल, अब बच्चे ने खाया है टेबल पे या जमीन पे या बेड पे गिरा दिया खाना, तो व्हाट विल यू से, बेटा क्लीन, साफ कर दो जल्दी से, चलो फटाफट साफ करो चलो। सो क्लीन द टेबल, यहाँ टेबल पे बच्चे ने खाना गिरा दिया तो अब बोलिए क्लीन द टेबल। क्लीन द टेबल नहीं बोलेंगे या टेबल नहीं बोलेंगे, टेबल, क्लीन द टेबल। ब्रिंग योर प्लेट, खाना चाहिए, खाना प्लेट हो रहा है, खाने का समय, तो आप बच्चे से बोलेंगे प्लेट लेके आओ बेटा, बर्तन लेके, ऐसे बोलते सुनने में जब आता है कुछ लोग बोलते बर्तन लेके आओ खाने के लिए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज ब्रिंग योर प्लेट, ब्रिंग योर प्लेट। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन, ये आपके सेंटेंसेस है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, दिस इज व्हाट यू नीड टू स्पीक एवरी डे with practice, keep on speaking, keep on learning and learning by doing, ये चीजें हैं learning by doing, जितना आप लर्न करेंगे उतना आप बोलेंगे, आप सीखेंगे, and you will make your kids also learn, और आपके छोटे भी हैं जो बड़े भी वो भी सीखेंगे। so this is nothing to get shame कि अरे मुझे नहीं आता, आप सीखो, बच्चे को सिखाओ, अपने बड़े को भी सिखाओ, और आपसे बड़े भी हो उनको भी सिखाइए। so till I come to the end of this and thanks for watching me, till then goodbye।